अचानक से अब एक बार फिर से क्वाड और तिब्बत इसकी गूंज हो रही है अमेरिकी संसद में। जानेंगे जनरल मनोज पांडे के अमेरिका दौरे के आखिरी दिन क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से क्वाड और तिब्बत की याद अमेरिका को कैसे आ गई और इसका असर भारत के ऊपर कैसे पड़ने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के अमेरिका दौरे का आज आखिरी दिन है। अपने दौरे के चौथे दिन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे अमेरिकी सेना के वन कॉर्प्स के मुख्यालय पहुंचे। वहां आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग को लेकर बातचीत हुई। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज अमेरिका सेना की स्ट्राइकर यूनिट, मल्टी डोमेन टास्क फोर्स, स्पेशल फोर्सेज ग्रुप के अधिकारियों से भी चर्चा की। इन फोर्सेज के काम काज को समझा। भारतीय सेना भी स्ट्राइक यूनिट को खरीदने का विचार कर रही है। आपको बता दें, स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं आप और एएनआई के इस ट्वीट को देख सकते हैं जिसमें उनकी इस मुलाकात को दिखाया गया है। क्या है अमेरिका का स्ट्राइकर ग्रुप? तो आपको बता दें, ये एक खास तरह की यूनिट होती है जिसमें करीब 130 व्हीकल्स होते हैं, 9 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल व्हीकल्स होते हैं, 27 मेडिकल इवैक्यूएशन व्हीकल होते हैं, 12 इंजीनियर स्क्वाड व्हीकल्स होते हैं और 32 कमांडर के व्हीकल होते हैं, 36 120 माउंटेड मोटार कैरियर्स होते हैं और 56 कई अन्य तरह के व्हीकल होते हैं, 13 फायर सपोर्ट व्हीकल होते हैं। तो इसमें आपको बता दें, कुल मिलाकर ये कहें कि एक ऐसा फैमिली जिसमें सारी तरह की चीजें होती हैं, खास तौर पर व्हीकल्स के मामले में। अमेरिका में भी ये यूनिट है और भारत भी इस तरीके के यूनिट बनाने के कोशिश में लगा हुआ है। और ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात से भारत को बहुत कुछ जानने और समझने में मदद मिली है। खैर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनोज पांडे इन जवानों से मिल रहे हैं और इनके काम करने के तरीकों को देख रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं 8 पहियों वाले बख्तरबंद गाड़ी को स्ट्राइकर कहा जाता है। इस बख्तरबंद गाड़ी में कई आधुनिक हथियार लगे होते हैं और बीते सालों में इसके कई वेरिएंट भी सामने आ चुके हैं। स्ट्राइकर व्हीकल इतना मजबूत है कि यह आईडी ब्लास्ट में भी जवानों को बचा सकता है। साथ ही इसकी मदद से तेजी से जवानों को किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। स्ट्राइकर व्हीकल में कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल, सोराड, साथ ही इसमें एंटी ड्रोन, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर को मार गिराने वाले खतरनाक हथियार जैसे हेल फायर मिसाइल भी तैनात की जा सकती है। स्ट्राइकर व्हीकल में लेजर हथियार और 30 mm के एयर बस्ट कैनन से भी लैस होते हैं। जमीन और हवा में दुश्मनों से लड़ने की इस क्षमता के कारण स्ट्राइकर व्हीकल को भविष्य का हथियार माना गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अचानक से क्वाड की याद भी आ गई है अमेरिका को। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने क्वाड विधेयक पारित कर दिया है और ये विधेयक 39 के मुकाबले 379 वोट से पास हुआ है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। मजबूत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान सहयोग या चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद विधेयक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच मजबूत करने की बात कही गई है। इसमें विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वो विधेयक के अधिनियमित होने के 180 दिन के भीतर क्वाड के साथ काम काज और सहयोग बढ़ाने की रणनीति कांग्रेस को प्रस्तुत करे। इसके अधिनियम के 60 दिन के भीतर क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह के गठन के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ बातचीत करे। कार्य समूह में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अमेरिकी समूह की भी स्थापना होगी जिसमें कांग्रेस के अधिकतम 24 सदस्य होंगे। ये वार्षिक बैठकों और समूह नेतृत्व के लिए दिशा निर्देश भी तय करेगा। विधेयक में कहा गया कि इस समूह को कांग्रेस के विदेश मामलों की समितियों के एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसदों ने विधेयक के विरोध में मतदान किया। इनमें से एक मिनियापोलिस से कांग्रेस महिला इल्हान उमर भी हैं शामिल।
खैर, सांसद ग्रेगरी मिक्स द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में ये भी कहा गया कि विदेश मंत्रालय को क्वाड के साथ कामकाज और सहयोग को मजबूत करने की रणनीति में भी कांग्रेस को जानकारी देनी होगी। प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों के समिति के वरिष्ठ सदस्य मिक्स ने कहा है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुष्पक्षीय सुरक्षा वार्ता एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने और क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के निचले सदन में चीन तिब्बत विवाद संबंधी भी एक विधेयक पास किया गया है। अमेरिकी सदन में दोनों दलों के समर्थन से तिब्बत को लेकर एक बिल पास किया गया है। इस बिल के पास होने से चीन में नाराजगी देखने को मिल रही है। अमेरिका कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि निचले सदन ने चीन तिब्बत विवाद संबंधी विधेयक को पारित किया है। अमेरिकी सदन में पास विधेयक में चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने की अपील की गई है। इस विधेयक का अमेरिका के दोनों दलों ने समर्थन किया है। ब्रिटेन ने चीन से जंग करके तिब्बत को पृथक राष्ट्र बनाया। ब्रिटिश हुकूमत की भारत से विदाई के बाद 2 साल तक यानी कि 1949 तक चीन ने तिब्बत पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया था। साल 1950 में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। 1951 में तिब्बत सरकार को तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूत करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए और फिर चीन ने तिब्बत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। साल 1959 में तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन चीन ने विद्रोह दबा दिया। विद्रोह में तिब्बती मारे गए और तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता दलाई लामा समेत करीब 80,000 से ज्यादा लोगों को भारत और अन्य देशों में निर्वासित होना पड़ा। ये विधेयक चीन की वन चाइना पॉलिसी को सीधी चुनौती देता है। कांग्रेसमैन जिम मैकवर्गन और माइकल मैकॉल ने चीन तिब्बत विवाद विधेयक को पेश किया। विधेयक का एकमात्र उद्देश्य चीनी सरकार पर दबाव बनाना है कि वो दलाई लामा और तिब्बत के लोकतांत्रिक नेताओं से चर्चा करे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और तिब्बत के बीच समाधान को संवाद से हल करने पर जोर देता है। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और ड्रैगन की ओर से दावा किया जाता है कि तिब्बत 18वीं शताब्दी में चीन के आधिपत्य में आया था और 19 शताब्दी तक चीन के अधीन रहा, जबकि तिब्बत और तिब्बत के नागरिक सदियों से अपने आप को एक आजाद राष्ट्र मानते चले आ रहे हैं। आपको बता दें, चीन तिब्बत को अपना हिस्सा बताते हुए उस पर दावा करता है। विधेयक में तिब्बती लोगों के मतदान अधिकार देने की बात कही गई है। वोट अधिकार मिलने से चीन और तिब्बत के बीच जारी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सकेगा। खैर, अब यह विधेयक तो पास हो गया है, लेकिन इस विधेयक के पास होने से कितना फायदा मिलेगा तिब्बत को, यह आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें पास तो हो जाती हैं पर जमीनी स्तर पर आने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। पर आपको बता दें, ये चाइना के लिए एक संकेत जरूर है कि चाइना के लिए मुसीबतें अमेरिका की तरफ से अभी खड़ी होनी बाकी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल है। ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा था कि क्वाड अब सुस्त हो गया है। नया साल शुरू हुआ लेकिन क्वाड ने कुछ किया ही नहीं, पर अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्वाड एक बार फिर से यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। अब ये सब कुछ निर्भर करेगा अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका इसे कितना सीरियस होकर लेता है या फिर इसको यूं ही चलाकर छोड़ने की कोशिश करता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।